जीसस। स्वागत है आप सबका खुदावंद यीशु मसीह की महान प्रेजेंस में। आइए अपनी बाइबल्स को निकालें सब जन। मरकुस उसका 10 अध्याय वर्स 46। अंधे बर्तिमाई को दृष्टांत। सुप्रिय भाई बहनों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनेंगे, ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो समाज की नजर में कुछ भी नहीं था। हालेलुया। एक अंधा भिखारी। किस किस ने उस अंधे भिखारी की कहानी को सुना है? अपने हाथों को उठाएं। हम उसकी कहानी को एक बार फिर से सुनेंगे और डीपली समझेंगे कि उस अंधे की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो हमारे लिए क्या प्रेरणा को स्थापित करके जाता है। हालेलुया। एक अंधा भिखारी जो सड़क के किनारे बैठा था, उसका नाम था बर्तिमेयुस। वो देख नहीं सकता था, वो चल नहीं सकता था और किसी की भी नजर में उसकी कोई भी कीमत नहीं थी। हालेलुया। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। कैसे? क्योंकि उसने सही समय में सही व्यक्ति को पुकारा। हालेलुया। वो सही समय और वो सही व्यक्ति कौन था? बोले यीशु मसीह। यीशु मसीह वो सही व्यक्ति है जो आज मेरे जीवन को भी बदलने की सामर्थ्य लगता है। हालेलुया। सो मेरे साथ निकाले मरकुस। सबसे पहले हम बाइबल में से पढ़ेंगे कि बाइबल हमें उस व्यक्ति के बारे में क्या बताती है। तो लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, हे यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा, लेकिन वो चुप रहा। पर जब वो यीशु मसीह को पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तब यीशु मसीह ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढारस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वे तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। जोरदार तारीफ करें इस वचन के लिए, इस बड़े अद्भुत चमत्कार के लिए, जिंदा यहोवा परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें। सो हमें क्या देखने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है इस मैसेज में से, इस वचन में से? सबसे पहले तो हम देखते हैं उस भिखारी की कंडीशन को, जो जिसका नाम बर्तिमेयुस था। वो सड़क के किनारे बैठा था। उसकी कंडीशन कैसी थी? वो अंधा था, वो लाचार था और वो दूसरों पर निर्भर था, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड था। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से तो ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर से वो लोग टूटे हुए हैं। आप में से कई सारे लोग होंगे जो बाहर से तो ठीक लगते हैं, लेकिन वो अंदर से टूटे हुए हैं, वो डर में और चिंता में फंसे हुए हैं। बर्तिमेयुस की तरह कुछ लोग ऐसे हैं। हम भी कई बार आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं। हालेलुया। तो उसने प्रभु यीशु को कैसे पुकारा? जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो से होते हुए जा रहे थे, जब उसने सुना कि जीसस क्राइस्ट वहां से गुजर रहे हैं, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे चुप भी करवाया, लोगों ने उसे डांटा, लोगों ने उसे रोका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह और जोर जोर से पुकारने लगा, वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब भी कोई मुश्किल आए तो हम चुप करके बैठ जाते हैं, लेकिन वो पीरियड, वो समय ऐसा होता है कि हमें जोर से परमेश्वर को पुकारना चाहिए, हमें जोर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा फेथ उस टाइम पे हमें परमेश्वर के आगे रखना चाहिए। हमें लोगों की आवाज से ज्यादा परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए। उस टाइम लोग हमें बताते हैं कि तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर, तू वहां चले जा। कुछ लोग हमें चुप करवाते हैं, कुछ लोग हमें डांटते हैं, कुछ लोग हमें एक साइड पे बिठा देते हैं कि तेरे कितने भी मुश्किल, कितने भी विश्वास करने के बाद भी तेरे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन उस टाइम हमें लोगों की आवाज से ज्यादा परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चा विश्वास जो है
वो कभी भी हारता नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि तेरा विश्वास जो है तुझे चंगा कर देगी, तेरे हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। भीड़ वहां पे उस टाइम बहुत थी, लोग वहां पे बहुत थे, लेकिन यीशु उस एक अंधे आदमी के लिए रुक गया। इमेजिन करें, जब यीशु मसीह चल रहे हैं, यीशु के मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ चल रही है। जब यीशु मसीह चल रहे हैं, काफी सारे लोग यीशु मसीह को पुकार रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज एक व्यक्ति चल रहा है, एक एमएलए चल रहा है, उसके पीछे इतनी सारी भीड़ है, काफी ज्यादा लोग उनको पुकार रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ एक पर्सन की आवाज को सुन के रुक जाता है। ऐसा क्या है उसकी आवाज में कि वो सिर्फ उसी की आवाज को सुन के रुक गया? और भी काफी लोग थे जो परमेश्वर को पुकार रहे थे। वचन में इस प्रकार लिखा है, उसने पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। इट मीन्स वो जानता था कि ये दाऊद की संतान है। वो काफी टाइम से खुदावंद के ऊपर रिसर्च कर रहा होगा कि ये कौन है, ये किसका पुत्र है, ये दाऊद का पुत्र है, ये कहाँ रहने वाला है, किधर का है। इसका मतलब वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था, पर वो आगे पीछे लोगों को पूछ रहा होगा काफी टाइम से कि परमेश्वर कब यहाँ से गुजरेंगे, वो कौन है, वो किसका पुत्र है। इट मीन्स वो परमेश्वर की बायोडाटा को पूरा सर्च कर रहा होगा। हालेलुया। जब उसने यीशु मसीह को पुकारा, सब लोग वहां पे पुकारे थे यीशु यीशु, लेकिन उसने एक अलग सेंटेंस से परमेश्वर को पुकारा। उसने कहा, हे दाऊद के राजा। हमारी इंग्लिश बाइबल में लिखा है, उसने कहा, हे सन ऑफ डेविड। उसने ये नहीं कहा यीशु मसीह, यीशु नासरी, उसने कहा, हे दाऊद के राजा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चल रही हूँ रास्ते में, मेरा नाम अगर स्वीट लॉरिया है, मैं चल रही हूँ और किसी को मेरा घर का नाम नहीं पता कि मेरा घर का नाम परी है। अगर मैं चल रही होंगी, काफी भीड़ मेरे पीछे होगी, लेकिन अगर कोई मेरे घर के नाम से मुझे पुकार लेगा, हे परी रुक जा, तो मैं तो वहां रुक जाऊंगी, मेरे पैर वहां थम जाएंगे कि ये कौन व्यक्ति है जो मुझे मेरे घर के नाम से जानता है, ये कौन व्यक्ति है जो मुझे जानता है कि मैं दाऊद का पुत्र हूँ, इसने तो मुझे सबसे अलग नाम से पुकारा। इट मीन्स ये व्यक्ति ऐसा होगा जो मुझे जानता है, जो काफी टाइम से मेरे ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो प्रभु यीशु चल रहे थे, उसने बोला, हे सन ऑफ डेविड, हे दाऊद के राजा। तो परमेश्वर के पांव वहीं रुक गए। परमेश्वर ने कहा, ये कौन व्यक्ति है जो मुझे इस नाम से पुकार रहा है? उसने सबसे अलग नाम से पुकारा। तो परमेश्वर उसके पास गए, परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को सुना, परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है। तो आज चर्च में कई सारे लोग होते हैं, पास्टर जी उनके ऊपर ले हैंड कर रहे होते हैं, एक व्यक्ति जो है वो हील हो जाता है और एक व्यक्ति वैसा का वैसा रह जाता है। ऐसा क्यों? उसे नहीं पता कि परमेश्वर को कैसे पुकारना है। वृद्धि में उसने कैसे पुकारा परमेश्वर को? उसे पता था कि अगर मैं ऐसे करके परमेश्वर को पुकारूंगा तो परमेश्वर पक्का रुक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे, एक बहुत डीप बात है। उसे पता था कि मैं अगर परमेश्वर को इस तरह से पुकारूंगा तो परमेश्वर रुक जाएंगे। हालेलुया। आज हमें नहीं पता कि हमें परमेश्वर को कैसे पुकारना है, कैसे हमें परमेश्वर को आवाज लगानी है कि मेरी आवाज, एक आवाज सुन के परमेश्वर वही रुक जाए और मेरे पास आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज चर्च में कई सारे लोग हैं, स्पिरिट सेम चर्च में मूव कर रही है, पास्टर सेम है, ले हैंड सेम है, आत्मा सेम है, लेकिन एक जन हील हो जाता है, एक पर्सन वैसे रह जाता है। उसे नहीं पता कि परमेश्वर को कैसे पुकारना है। वृद्धि में उस काफी टाइम से परमेश्वर के ऊपर सर्च कर रहा था कि वो कौन है, किसका पुत्र है, मैं कैसे परमेश्वर को पुकारूंगा तो परमेश्वर रुक जाएगा। क्योंकि भीड़ बहुत थी, सब लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे, लेकिन परमेश्वर सिर्फ उस एक जन के लिए रुक गया, क्योंकि उसका तरीका, उसकी आवाज परमेश्वर को पुकारने की, परमेश्वर भी थम गए उस जगह पर। ये कौन है, किसने मुझे इस नाम से पुकारा? तो आज जरूरत है हमें भी देखने की कि हम परमेश्वर को किस प्रकार पुकारते हैं, हम कैसे प्रार्थनाएं करते हैं कि परमेश्वर हमारी आवाज को सुन ले। हमारा विश्वास मैटर करता है, हमारी पुकार मैटर करती है। अगर हम चर्च में आते हैं तो परमेश्वर तो सबके लिए है, परमेश्वर सबको हील करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन हमें जरूरत है, परमेश्वर के पास शांति है, परमेश्वर के पास हीलिंग है, परमेश्वर के पास डिलीवरेंस है, लेकिन हमें परमेश्वर से वो डिलीवरेंस लेनी पड़ती है, अपने मुंह को खोलना पड़ता है, हमें परमेश्वर से मांगना पड़ता है, और उस रीति से कि परमेश्वर मेरी आवाज को सुन ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भीड़ बहुत थी, लोग भी बहुत सारे थे, लेकिन परमेश्वर उस एक व्यक्ति के लिए रुक गया। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को हमारी आवाज सुनाई देती है। हालेलुया।
आज हम चर्च में आते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर वो हील हो रहा है, ये हील हो रहा है, मैं क्यों नहीं हील हो रहा? परमेश्वर क्या तू मेरी आवाज को नहीं सुनता खुदावंद? क्या ये ज्यादा प्रार्थना करता है खुदावंद, मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं करता? क्या पास्टर उसके लिए ज्यादा प्रार्थना करता है तो वो हील हो जाता है? क्या पास्टर मेरे लिए सच्चे दिल से प्रार्थना नहीं करता खुदावंद? पास्टर सबके लिए सेम प्रार्थना करता है, डिलीवरेंस हीलिंग सेम है, स्पिरिट सबके लिए सेम है, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा पुकारना, हमारी आवाज मैटर करती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आवाज भी परमेश्वर सुन सकता है, परमेश्वर को हमारी आवाज भी सुनाई देती है। परमेश्वर हमारे विश्वास को चेक करता है। जिस टाइम लास्ट टाइम मैंने बताया था कि परमेश्वर कितने सालों तक दाऊद के विश्वास को चेक करता रहा। आज हम एक संडे चर्च आते हैं, दूसरे संडे चर्च आते हैं, परमेश्वर मैं हील नहीं हो रहा, मैं नहीं आऊंगा परमेश्वर चर्च में, मैं तो हील ही नहीं हो रहा। परमेश्वर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करके आता हूँ, परमेश्वर मैं अपना किराया इन्वेस्ट करके आता हूँ, पर मैं हील नहीं हो रहा। क्यों? हमारा खुद का विश्वास, हमारी खुद की प्रार्थना, हमारी खुद की पुकार कम है और हम दोषी ठहराते हैं खुदावंत को। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें चेक कर रहे होते हैं। सो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा स्टेप ऑफ फेथ खुदावंत के लिए कितना है। हालेलुया। हमारा विश्वास का कदम क्या है? जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया तो बरतिमेउस ने अपनी चादर फेंक दी और तुरंत उसके पास गया। हालेलुया, हालेलुया। तो चादर क्या था? चादर जो थी वो उसका सहारा थी। बरतिमेउस के जो उसने चादर ओढ़ के रखी थी वो उसका सहारा थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको पुकारा, उसने अपनी चादर की परवाह नहीं की, उसने अपनी चादर फेंक दी और उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरी चादर कहाँ गिरी है, क्योंकि उसका फेथ था, उसको पता था कि इस चादर की जरूरत अब मुझे नहीं पड़ने वाली। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी चादर को फेंक दिया, उसे नहीं पता कि मेरी चादर कहाँ पे है, क्योंकि वो उसका विश्वास जो है वो दृढ़ था। उसे पता था मेरी चादर जहां मर्जी गिर जाए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मैं हील होके आने वाला हूँ। हालेलुया। तो आज हमें भी जरूरत है, अगर हमें आशीष चाहिए तो हमें भी कुछ ना कुछ तो छोड़ना होगा। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लाचारी को साथ रखें, हम व्यभिचार को साथ रखें, हम नशे को साथ रखें, लेकिन हम हीलिंग को भी पालें, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रकार बरतिमेउस ने अपनी चादर को छोड़ा, उस प्रकार आज हमें भी खुदावंत के लिए कुछ तो कुछ छोड़ना होगा। अगर हमें आशीष को पाना है, उस ब्लेसिंग को पाना है। हालेलुया। हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, हमें अपने डर को छोड़ना होगा, पाप को जो परमेश्वर के खिलाफ है। आज हम गीत को गा रहे थे कि परमेश्वर मेरे मन को ऐसा बना दे कि मैं तेरे खिलाफ कोई पाप को ना करूं। हालेलुया। आज हम वर्शिप में भी पश्चाताप को कर रहे थे, हम अपने मुंह से अंगीकार को कर रहे थे, और आज का वचन भी सेम है कि हम अपने पाप को, अपने पाप की चादर को, अपने डर को, अपनी बुरी आदतों को यीशु मसीह के लिए छोड़ना होगा। हालेलुया। सो उसका चंगाई कैसे हुआ, उसकी परिवर्तन, उसकी लाइफ, उसकी हीलिंग, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जब उसको यीशु मसीह ने पूछा कि तू क्या चाहता है, उसने कहा परमेश्वर मैं देखना चाहता हूँ। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि वो क्या चाहता है? कई लोग कहते हैं कि क्या मैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना करूं, परमेश्वर तो मेरी सिचुएशन को जानता है, परमेश्वर को पता है मुझे क्या चाहिए, परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है, परमेश्वर तो मेरे दिल की बात को जानता है। लेकिन पौलुस कहता है अपने मन से विश्वास और अपने मुंह से अंगीकार कर। हालेलुया। कहता अपने मन से तो विश्वास कर, लेकिन अपने मुंह से अंगीकार कर। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया तो परमेश्वर ने कैसे बनाया? अपने मुंह के वचनों के द्वारा। हालेलुया। और वो सेम ग्रेस, सेम स्पिरिट, सेम वो आत्मा परमेश्वर हम पर छोड़ के गया कि हम भी अपने मुंह के वचनों के द्वारा जैसा हम कहेंगे वैसा हमारे जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पूछा कि तू क्या चाहता है? उसे भी पता था कि परमेश्वर को पता है कि मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर से कहा परमेश्वर मैं देखना चाहता हूँ। परमेश्वर, तो परमेश्वर ने उसे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। और वचन कहता है कि तुरंत उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं खत्म होती कि उसको चंगा कर दिया परमेश्वर ने, उसकी आंखें खुल गई। जब परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे पीछे चल, जब परमेश्वर ने उसको हील कर दिया, उसकी आंखें भी खुल गई। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी ये बात है कि वो परमेश्वर के पीछे चलने लगा। हालेलुया। सिर्फ आशीष लेना नहीं बल्कि जीवन बदलना। हालेलुया। मैटर ये
करता है कि अगर हम चंगाई को पा लेते हैं, हम डिलीवरेंस को पा लेते हैं, हम हीलिंग को पा लेते हैं, क्या हम उसके बाद भी परमेश्वर के पीछे चलते हैं? आज कई सारे लोग ऐसे हैं जो चर्च में आते हैं सिर्फ हीलिंग के लिए, सिर्फ डिलीवरेंस के लिए। चर्च में आते हैं, अगर उनकी हीलिंग हो जाती है, उनका डिलीवरेंस हो जाता है, फिर वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जैसी मेहनत, जैसी प्रार्थनाएं, जैसी फास्टिंग प्रेयर्स वो पहले करते हैं, उसके बाद वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें हीलिंग मिल जाती है, उन्हें डिलीवरेंस मिल जाती है। लेकिन परमेश्वर ने इस वचन में कहा है, जब परमेश्वर ने उसे हील कर दिया, परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरे पीछे हो ले। इट मीन्स परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ हीलिंग तेरा हिस्सा नहीं है, मेरे पीछे चलना भी तेरे जीवन का हिस्सा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे, मेरे पीछे चल, सब कुछ छोड़ दे। तो जब हम हीलिंग को पा लेते हैं, हम डिलीवरेंस को पा लेते हैं, तो हमने परमेश्वर के पीछे चलना है, रूह से, सच्चाई से, और मरते दम तक खुदावंत के पीछे चलते रहना है। जैसे कि पृथ्वी में उसने अपनी चादर को छोड़ दिया, हीलिंग को पा दिया, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहा। उसने अपना जीवन जो है वो खुदावंत के लिए समर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो मेन पॉइंट है कि चंगाई के बाद भी परमेश्वर के पीछे चलना। हालेलुया। आज हम सबके सामने एक सवाल है कि क्या हम भी पृथ्वी में उसकी तरह परमेश्वर को पुकारते हैं? क्या हम भी विश्वास के साथ अपनी बुरी आदतों को, अपने डर को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम भी लोगों की बातों को सुनते हुए भी परमेश्वर के पीछे चलेंगे? आज लोग हमसे बहुत कुछ कहते हैं। हमारी फैमिलीज में कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी फैमिली सुने कहती है कि तू चर्च नहीं जा, तू प्रभु यीशु मसीह को मत मान, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं या नहीं चलते? लोग हमें ताने देंगे, लोग हम पे हंसेंगे। उस पर काफी लोग हंसे, काफी लोगों ने उसे रोका, काफी लोगों ने उसे डांटा, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के पीछे चला। क्या हम अपनी चादर को छोड़ने के लिए तैयार हैं? कहीं कितने लोग मेरे साथ कि मैं आज अपनी चादर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, कहीं मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सो परमेश्वर आज हमसे क्वेश्चन करेंगे, क्या तू अपनी चादर को छोड़ने के लिए तैयार है? सो याद रखिए कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पास से गुजर रहा है। बस जरूरत है एक सच्ची पुकार की, एक सच्ची प्रार्थना की, एक विश्वास की। हालेलुया, हालेलुया। सो आप सड़क के किनारे बैठे हैं और रास्ते से परमेश्वर चल रहा हो, आपकी आवाज जो है वो दब गई है, लोग आपको कह रहे हैं कि तू परमेश्वर को नहीं पुकार सकता क्योंकि भीड़ बहुत है, लेकिन फिर भी वो आदमी जो है अंधा, टूटा हुआ, अकेला, लोगों के लिए बेकार, लेकिन परमेश्वर के लिए अनमोल। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सोचते हैं कि मैं तो टूटा हुआ हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं लोगों की नजरों में एकदम जीरो हूँ, लेकिन विश्वास रखिए आप यीशु मसीह की नजर में अनमोल हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज की सभा में, आज की प्रेजेंस में भी कई सारे प्रिंटिबुस बैठे हुए हैं। हालेलुया। शायद आंखों से नहीं, शायद वो दिल से अंधे हैं, शायद वो आत्मा से अंधे हैं, शायद शरीर से नहीं, लेकिन वो हालातों से बंधे हुए हैं। हालेलुया। तो हालात बदलने से पहले, हमें अपने हालातों को चेंज करने से पहले अपनी आवाज को चेंज करना पड़ता है। हालेलुया। जब उसने सुना कि जीसस क्राइस्ट वहां से जा रहे हैं, वो चुप नहीं बैठा, वो चिल्लाया, यीशु मुझ पर दया कर। सो मेन कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलता है कि चमत्कार पहले नहीं आता, पहले क्या आती है? पुकार। पहले क्या आता है? विश्वास। तो हम आते हैं कि सबसे पहले हमारे साथ चमत्कार हो जाए, सबसे पहले एक बड़ा मिरेकल हमारी लाइफ में हो जाए, पर परमेश्वर कहते हैं कि चमत्कार पहले नहीं आता, सबसे पहले तेरी पुकार, तेरा विश्वास चेक किया जाता है, तेरी आवाज को चेक किया जाता है कि तू ईमान में कितना मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग ये कहते हैं कि जब सब ठीक होगा मैं तब प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को कहते हुए सुना होगा आप लोगों ने कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, जब परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा ना, मैं तब प्रार्थना करूंगा। जब परमेश्वर मुझे, क्या परमेश्वर मेरे हालातों को नहीं देख रहा कि मेरी फैमिली में मैं कितना डिप्रेशन में हूँ, मैं कितना एंजाइटी फेस कर रहा हूँ, क्या मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मैं हालातों से कितना बंधा हुआ, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी बुरी चल रही है, क्या परमेश्वर को कुछ नहीं दिख रहा? फिर भी परमेश्वर मुझे ठीक नहीं करता, क्या परमेश्वर को मुझ पे तरस नहीं आता? तो लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर मेरे साथ कुछ ठीक करेगा ना, मैं तब प्रार्थना करूंगा, मैं तब उसकी प्रेजेंस में झुकूंगा।
ऐसे कहते हैं ना कुछ लोग, मैंने भी कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जब सब ठीक होगा मैं तब प्रार्थना करूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसा नहीं है कि जब कुछ भी ठीक ना हो तब तू जोर जोर से चिल्ला। हालेलुया। पृथ्वीमुस के जीवन में कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन वो जोर से चिल्लाया, वो अपने विश्वास से जोर से चिल्लाया। उसने जोर से कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर वहां से गुजर रहा है, क्या पता परमेश्वर तो जानता है कि वो अंधा वहां पे बैठा होगा, परमेश्वर मुझे ठीक करेगा तो मैं उसके चरणों में आ जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं सरेंडर कर दूंगा। लेकिन उसने पुकारा, उसने परमेश्वर को जोर से आवाज लगाई। सो आज जब हमारी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है, आज जरूरत है हमें पुकारने की, जोर से चिल्लाने की। भीड़ जो है वो हमेशा हमें रोकेगी, लेकिन विश्वास हमारा और जोर से चिल्लाएगा। हालेलुया। लोगों ने उससे कहा चुप हो जा, लेकिन वो और जोर से चिल्लाया। यही असली विश्वास है। हालेलुया। जब लोग हंसे वो फिर भी पुकारा। जब लोग आपके ऊपर हंसेंगे आपको फिर भी पुकारना है। जब आपके हालात खराब हो फिर भी पुकारो। जब जवाब ना मिले फिर भी पुकारो। हालेलुया। क्योंकि जो चुप हो जाता है वो खो देता है, और जो पुकारता है वो पा लेता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आज विश्वास रखिए कि मेरी आवाज यीशु मसीह को रोक सकती है। हालेलुया। हालेलुया। कहे मेरी आवाज यीशु मसीह को रोक सकती है। ऊंची आवाज में कहे मेरी आवाज यीशु मसीह को रोक सकती मेरी है। आवाज यीशु मसीह जिस को रोक। प्रकार पृथ्वीमुस की आवाज ने यीशु मसीह को रोक दिया, यीशु मसीह वहां रुक गए, आज मेरी विश्वास की आवाज यीशु मसीह को रोक सकती है। भीड़ चल रही थी, लोग बहुत थे, लेकिन एक ऐसी आवाज जिसने यीशु मसीह को रोक दिया। समझो इस बात को कि तेरी प्रार्थना स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सकती है, तेरी प्रार्थना यीशु मसीह को रोक सकती है। हम लोग सोचते हैं मेरी प्रार्थना छोटी है, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है या नहीं। अगर आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना विश्वास की है, तो आपकी प्रार्थना बड़ी है। हालेलुया। 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 जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया तो उसने अपनी चादर फेंक दी, है ना। उसने अपनी चादर को ओढ़ा हुआ था। जब यीशु मसीह ने उसे पुकारा तो उसने अपनी चादर को फेंक दिया। वो चादर क्या थी? वो चादर उसकी पहचान थी, वो चादर उसका सहारा थी, वो उसकी पुरानी जिंदगी थी। हालेलुया। हालेलुया। तो सुनो, जब तक तुम पकड़ के बैठे हो उस चादर को, जब तक तुम अपनी पुरानी आदतों को पकड़ के बैठे हो, तो परमेश्वर तुम्हें नया नहीं दे सकता। हालेलुया। छोड़ दो, आज छोड़ो अपने पाप को, अपने डर को, अपनी पुरानी सोच को, अपने गलत रिश्तों को छोड़ दो आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वो ठीक हो गया। लेकिन क्या फिर वो वापस भीख मांगने गया जब वो हील हो गया? वचन में पढ़ा हमने, वो वापस भीख मांगने गया, वो वापस अपने गुनाहों में चला गया, वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चला गया। उसने अपनी चादर को फेंक दिया, वो दोबारा भीख मांगने नहीं गया, वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। हालेलुया। यही असली चमत्कार, सिर्फ आंखें खुलना नहीं, जिंदगी बदल जाना। हालेलुया। लोगों को पता है यीशु मसीह हील करता है, लोगों को पता है यीशु मसीह डिलीवर करता है, उनकी आंखें खुली हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदली। हालेलुया। वो फिर भी पाप में है, वो फिर भी अपनी पुरानी जिंदगी में है, उन्हें फिर भी उन्होंने अपने उस डर की चादर को, अपने अविश्वास की चादर को ओढ़ा हुआ है। उनकी आंखें तो खुली हैं, लेकिन उनकी जिंदगी, उनका जीवन नहीं बदला। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आज आप विश्वास से पुकारें तो आपकी बीमारी बदल सकती है, आपके हालात बदल सकते हैं, आपकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन आपने चुप नहीं रहना, आपने हार नहीं माननी और पुकारते रहना है जैसे पृथ्वीमुस ने पुकारा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें थोड़े समय के लिए, कहे जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, आज हम चुप नहीं रहेंगे। खोले अपने मुंह को। परमेश्वर, हम तेरे नाम को पुकारेंगे। जहां अंधकार है वहां उजाला कर, जहां टूटना है वहां चंगाई कर। परमेश्वर, जहां निराशा है वहां नई आशा दे। हालेलुया। परमेश्वर, हमें पृथ्वीमुस जैसा विश्वास दे। परमेश्वर, जिस प्रकार उसने तुझे पुकारा परमेश्वर, आज मैं उसी प्रकार तुझे पुकारता हूँ। परमेश्वर, परमेश्वर, आज तू मेरी विश्वास को सुनकर रुक जाएगा। परमेश्वर, परमेश्वर, आज तेरे स्वर्ग के दरवाजे मेरे लिए खुल जाएंगे। परमेश्वर, परमेश्वर, हमें पृथ्वीमुस जैसा विश्वास दे कि हम रुके नहीं, हम थके नहीं। परमेश्वर, हम चुप नहीं रहे। आज हर जंजीर टूटे परमेश्वर, आज हर बंद दरवाजा खुले परमेश्वर, और हर जीवन बदले परमेश्वर, हर जीवन को बदल दे परमेश्वर। और परमेश्वर
आज मेरी आवाज को सुन परमेश्वर। और परमेश्वर आज मुझे पुकारना सिखा, मैं तुझे कैसे पुकारूं परमेश्वर कि तू मेरी आवाज को सुनकर रुक जाए मेरे परमेश्वर। मैं तुझे किस प्रकार पुकारूं परमेश्वर, तू मेरे विश्वास को देख खुदावन। मेरा विश्वास ब्रिटिबस जैसा दृढ़ है खुदावन। परमेश्वर लोग मुझे रोकते हैं परमेश्वर, मेरे परिवार के कुछ लोग मुझे रोकते हैं, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं खुदावन, लेकिन परमेश्वर मैं तो जोर से चिल्लाऊंगा तेरी उपस्थिति में खुदावन। बेशक मेरे हालात सही नहीं है खुदावन, मेरे हालात खराब है खुदावन, मैं आत्मा में अंधा हूँ खुदावन, मेरी सोचे खुदावन पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है खुदावन, मैं आत्मा में अंधा हूँ, मैं शरीर में टूट चुका हूँ खुदावन, मैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ खुदावन, मेरी प्रार्थना इतनी बड़ी नहीं है खुदावन, लेकिन मैं आज तेरी उपस्थिति में परमेश्वर उस विश्वास के साथ तुझे पुकारता हूँ परमेश्वर। तेरा आत्मा, तेरा स्पिरिट मेरे लिए रुक चुका है यीशु मसीह, तेरा स्पिरिट मेरे लिए रुक चुका है। मैं अपनी चादर को फेंकता हूँ यीशु मसीह, मैं अपनी पुरानी जिंदगी को फेंकता हूँ यीशु मसीह तेरे नाम पे। कहे परमेश्वर से खोले अपने मुंह को परमेश्वर, वो बुरी आदतें, वो पाप, वो डर, वो व्यभिचार, वो चोरी, परमेश्वर वो मेरी पुरानी जिंदगी मैं निकालता हूँ, मैं फेंकता हूँ परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलना स्टार्ट कर रहा हूँ खुदावन। कहीं परमेश्वर से परमेश्वर ब्रिटिबस जैसा विश्वास दे कि हम रुके नहीं, थके नहीं, हम चुप ना रहे परमेश्वर। आज हर जंजीर बिन लाइट से टूटे, हर दरवाजा खुले, हर जीवन यीशु मसीह के नाम में बदल जाए। हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। तो आज हमने सीखा कि कैसे ब्रिटिबस ने खुदावंत को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। आज हम चर्च में आते हैं, परमेश्वर की दासी ने मेरे लिए ठीक से प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर के दास ने मुझ पर ले हैंड प्रेयर नहीं की। एक बार हम ले हैंड करवाते हैं पर हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है, एक बार ले हैंड करवाते हैं फिर हम परमेश्वर के दासों के पास आ जाते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। हमें विश्वास नहीं हुआ जी जो आपने पहले हम पे ले हैंड किया था। ब्रिटिबस एक बार गया, उसने अपनी चादर को छोड़ दिया क्योंकि उसे विश्वास था कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। हालेलुया हालेलुया। उसने परमेश्वर का आदर किया, उसने परमेश्वर को पुकारा। आज हमें जरूरत है अपने मेंटर की आवाज को सुनने की। क्या हमारे मेंटर्स हमसे कहते हैं, हमारे दास दासी, अगर हम उन्हें ऑर्डिनरी लेंगे, अपने दासों को, अपने दासियों को, तो वो जो ग्रेस उन पर है, वो जो स्पिरिट, वो आत्मा जो परमेश्वर ने उनके ऊपर रखा है, वो हमारी लाइफ्स में काम नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आज हम अपने मेंटर को कहते हैं दीदी, भैया, तो वो ग्रेस, वो स्पिरिट हमारी लाइफ्स में वर्क नहीं करती। हालेलुया। जैसे एक एमएलए होता है, एक लीडर होता है, उसे गवर्नमेंट जो है वो अधिकार दे देती है कि ये एक बड़ा ऑफिसर है। हालेलुया। सो उसी प्रकार परमेश्वर ने सर्टिफिकेशन दे दी है अपने दासों को, अपनी दासियों को कि एक अनॉइंटेड, ये परमेश्वर के दास, परमेश्वर के संत, परमेश्वर के नबी हैं, तो वो हमारे लिए ऑर्डिनरी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। अगर परमेश्वर का दास तेरे ऊपर एक बार हाथ रख देता है तो तू विश्वास कर कि ये परमेश्वर का हाथ था, ये मेरे लिए एक चंगाई वाला हाथ था। अपने विश्वास को दृढ़ कर। हालेलुया हालेलुया। सो रिस्पेक्ट जरूरी है अपने मेंटर्स की, उनकी बात को मानना जरूरी है हमारी लाइफ्स में। हमें सुनना है वो क्या कह रहे हैं, हमें शिक्षाओं पे चलना है, विश्वास के साथ प्रेजेंस में आना है, विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारना है, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामने नाम में। हालेलुया।